नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अपना समय ना गवाते हुए अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं पर आगे बढ़ाते हैं, जो कि संविधान से संबंधित हैं। ठीक है, आइए, सबसे पहला प्रश्न है, संघ सूची के तहत कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, तो जो संघ सूची के तहत जो विषय हैं वो है रक्षा, ठीक है, विदेश और बैंकिंग, रेलवे, सशस्त्र बल और वायु मार्ग, जनगणना, निर्वाचन और उच्चतम न्यायालय हो जो आपका, और उच्च न्यायालय और सीमा शुल्क, ये जो हैं आपके संघ सूची में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, जो कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघ सूची में मूल संविधान के अनुसार कितने विषय थे जब संविधान बना था। तो 97। ठीक है, कितने? 97। अगला प्रश्न है, संघ सूची के संबंध में कौन सी सरकार है जो कानून बना सकती है। तो वो केंद्र सरकार है। जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है इनके। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य सूची के संबंध में केवल कौन सरकार कानून बना सकती है। तो वह राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन अगर बात राष्ट्र हित के विषय पर आए तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची में भी। आगे बात करते हैं, राज्य सूची के तहत मूल संविधान में कितने विषय थे। तो राज्य सूची के तहत मूल संविधान में 66 विषय थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य सूची के तहत मूल संविधान में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं। तो आपके 61 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 61 विषय हैं। आगे बात करते हैं, राज्य सूची के प्रमुख विषय। ठीक है, देखिए, जो राज्य सूची है हमने केंद्र सूची में हमने देखा, और अब हम राज्य सूची में देखते हैं। जो राज्य सूची में जो प्रमुख विषय हैं वो आपका स्थानीय शासन और पुलिस और सड़कें, भूमि, कृषि और सिंचाई और राज्य लोक सेवा आयोग और बिक्री कर, इतने जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे राज्य सूची में आते हैं। ये सारे विषय जो हैं वो राज्य सूची के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के संबंध में राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसके तहत मूल संविधान में कितने विषय थे। तो ये 47 विषय थे। ठीक है, कितने थे? 47 विषय। जब हमारा जब कानून बना था, जब उस वक्त जब संविधान बना था, उस वक्त जो थे 47 विषय थे, और वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के अनुसार मूल संविधान में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय जो हैं वो हैं परिवार नियोजन, ठीक है, और विवाह विच्छेद और जनसंख्या नियंत्रण और विद्युत, बाट और माप, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र और इत्यादि। ठीक है, ये सारी आपके जो हैं समवर्ती सूची में आते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन विषयों को शामिल किया गया था। तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा और वन को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका 21वां संविधान संशोधन है जो कि 1967 के द्वारा उसे 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया है वो आपकी सिंधी भाषा है। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन कौन सी भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली के अलावा और किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए, जो 92
वह संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें एक तो मैथिली, दूसरा संथाली और तीसरी डोगरी और चौथी बोडो, ये 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। हमारी 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, ठीक है, भाषाओं से, भारतीयों की भाषाओं से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा की जगह किस भाषा को लिखा गया है? तो देखिए, पहले जो थी उड़िया भाषा थी, लेकिन 96वां संशोधन जो है वो 2011 में हुआ और इसके तहत 8वीं अनुसूची में जो है उड़िया भाषा को हटाकर उड़िया भाषा को हटाकर ओडिया भाषा जो है लिख दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने किस में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा करने संबंधी निर्णय दिया, ठीक है, तो किस सूची में दिया? तो यह 9वीं अनुसूची में दिया, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है दोस्तों। और जब संविधान बना था उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये 4th अनुसूची में है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं के साथ है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो वह 9वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंध विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये संविधान की अनुसूची 1 में आता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल का कानून है, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो ये 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य से क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली सूची है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। और अंतिम में इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो इसका सही उत्तर यही सबसे लास्ट का होगा। अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये त्रिपुरा में लागू होते। त्रिपुरा के अलावा मणिपुर और भी हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिए हुए थे तो मैंने ऑप्शन का एक ही जो दिया था, जो आंसर था वही लिख दिया, ठीक है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये प्रथम अनुसूची के अनुसार होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ये 5वीं अनुसूची में होगा। अगला है
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो ये राज्य, विधानमंडल और पंचायत को विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।